जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्न करारों में आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए और आज का अपना जो सेट है, सेट नंबर ये 19 है और आज का जो हमारा पेपर है वो 3 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर है। तो इसको आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षित क्षेत्र सबरीमाला के किस संरक्षित क्षेत्र में है? बताओ कौन सा है। तो ये है पेरियार। कौन सा है? पेरियार है। एक का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है। तो उत्तोलक के संचालन के लिए बाह्य रूप से जो बल लगाया जाता है उसे हम प्रयास कहते हैं। दूसरे का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था? तो ये बताओ किसके समय पारित हुआ था कार्यकाल में कारखाना अधिनियम? 3 का आंसर आपको बताना। तो ये रिपन के में हुआ था। 2 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण इसकी जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी। चौथे का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि मसाई जनजाति निम्न में से किस देश की निवासी है? तो बताओ मसाई जनजाति है वो कौन से देश में पाई जाती है? तो ये केन्या में पाई जाती है। 5 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है। 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट से बताओ। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं चार्ल्स मैटकॉप, यानी 6 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताओ कौन से राज्य में पड़ जाता है ये राउरकेला इस्पात संयंत्र? तो ये उड़ीसा में है। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये सर्विस शब्द? तो इसका जो संबंध है वो वॉलीबॉल से है। 8 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डॉट डॉट से अलग करता है। तो बताओ ये किससे अलग करता है? 9 का आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को ये भारत के विस्तृत मैदान से अलग करता है, यानी 9 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि ठोस कोण की इकाई क्या है? तो बताओ क्या है ठोस कोण की इकाई? तो इसकी जो इकाई है वो स्टेरेडियन है, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि ए वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? बताओ किसने किया था। 11 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो प्रकाशन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 11 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? बताओ 2018 में कौन सा देश है वो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर था? 12 का आंसर आपको बताना है। तो वो देश है फिनलैंड है। 12 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एरिन्स किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं एरिन्स? 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। 13 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बताओ कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 14 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 14 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? बताओ कौन सा पड़ जाता है वो खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर है, सूर्य की परिक्रमा लगाता है। 15 का आंसर आपको बताना है। तो वो ग्रह है क्षुद्र ग्रह। क्या आंसर है? क्षुद्र ग्रह है। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। केसी विहर के अनुसार भारत का संविधान डॉट डॉट है। तो बताओ कैसा है भारत का संविधान, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघीय है। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में डॉट डॉट रुपए दिए जाते हैं। तो कितने रुपए मिलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में? 17 का आंसर आपको बताना। तो इसमें टोटल मिलते हैं 7.5 लाख रुपए। 17 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? 18 का आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। 18 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि तवा नदी जो कि डॉट डॉट नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है। तो बताओ तवा जलाशय है तो तवा नदी है जो किसकी सहायक नदी है, क्योंकि तवा जलाशय भी स्थित है। 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण की उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उसके कार्य भिन्न होते हैं? 20 का आंसर आपको बताना है। तो बताओ ये कौन सी संरचना है? 20 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये संजातीय जीवाश्म है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो कौन सा समझौता हुआ था जिससे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध बंद हो गया था? 21 का आंसर आपको बताना। तो ये मंगलौर समझौते की वजह से बंद हो गया था। 21 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये 1993 में शुरू की गई थी। 22 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कुक जलडमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है? तो बताइए कुक जलडमरू मध्य है वो कहाँ पर स्थित है? 23 का आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। 23 का चौथा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो बताओ कब किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? ये आपको बताना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 24 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डॉट डॉट से लिया गया। तो किस कौन से अधिनियम से लिया गया है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग? 25 का आंसर आपको देना है कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो ये 1931 में आयोजित किया गया था। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये जेनॉन को कहा जाता है। 27 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? बताओ भाग 6 का संबंध किससे है? 28 का आंसर आपको बताना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का जितने भी लोग दे रहे हैं राज्य सरकार से है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
29वां प्रश्न है आपके सामने कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ एनडीटीएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो कौन से राज्य में हुआ था कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। 30 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो कौन सा संशोधन अधिनियम कहा जाता है? 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 31 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में संन्यास की घोषणा की थी? तो कौन से खिलाड़ी ने 2018 में संन्यास लिया था वो मई महीने में? 32 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये संन्यास लिया था एबी डिविलियर्स ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, को फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना जाता है कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 का आंसर आपको बताना है। तो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो 90 मिनट होती है। 33 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो कौन करता है सरकार की नीतियों को? 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रधानमंत्री करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो बताओ कौन थे? 35 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है फ्रियोन्स। 36 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों सी योजना सृजित करती है। तो कौन सी योजना सृजित करती है? 37वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। देख लीजिएगा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम योजना है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो इनमें से एक नाटक है जो कालिदास ने लिखा है वो कौन सा है? तो ये है मालविकाग्निमित्रम है। 38 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो कौन से देश का पुराना नाम है फार्मोसा? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये ताइवान का है। 39 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 40 है कि भारत का संविधान एक डॉट डॉट। बताओ क्या है भारत का संविधान? 40वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो भारत का जो संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। 40 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 41वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का सुलेखक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रेम बिहारी नारायण राय दादा को कहा जाता है सुलेखक। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 41वां। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताओ कहाँ पर आयोजित किया गया था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में? तो ये आयोजित किया गया था बेलग्राम में। 42 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? बताओ कौन सा घर्षण बल है? 43 का आंसर आपको बताना है। तो ये गतिक घर्षण है। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 44 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 44 है। 44 का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है बड़ी आंत के प्रथम भाग को? 45वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है।
तो ये सीकम कहा जाता है। 45 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि जहां वार्षिक वर्षा डॉट डॉट से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। बताओ कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है। 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये 200 सेंटीमीटर अधिक होती है तो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। 46 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। 47 का आंसर आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से। तो किस में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। 47 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। तो ये किस राज्य में है। 48 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये कहाँ की हैं। तो जितने भी लोग दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। तो कौन है। तो प्रतिरक्षा जो विज्ञान है और इसके जो जनक हैं वो है एडवर्ड जेनर। यानी 49 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है आपके सामने इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है। तो बताइए किसके उदाहरण है। 50वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये तृतीयक सेंटर के उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको जीके जीएस के पूरे 50 प्रश्न करा दिए हैं प्रीवियस ईयर की। सेट नंबर 19 था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।